हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का सबसे पहला टॉपिक जो है बाज़ार से लेके कि भाई बाज़ार कहाँ जा रहा है। तो बाज़ार, जैसा कि मैंने आपको अभी कल बताया कि बाज़ार का भी कोई सेंटीमेंट डिसाइड नहीं हुआ है। बाज़ार अभी खुद को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मेरे को कहाँ जाना है। तो एक दिन कभी ऊपर जाता है, एक दिन अब लास्ट 2 दिन से लगभग बाज़ार नीचे ही नीचे जा रहा है थोड़ा थोड़ा। इतना ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है मार्केट में, बट हाँ ये है कि आधा पौना परसेंट की तेजी मंदी चल रही है। ठीक है, चाहे आप स्मॉल केस को ले लो, चाहे आप मिड कैप इंडेक्स को ले लो, चाहे आप अपना वो निफ्टी ले लो, चाहे आप सेंसेक्स ले लो, चाहे बैंक निफ्टी ले लो, सब में थोड़ी थोड़ी आधा पौना परसेंट की तेजी मंदी यही चीज चल रही है। तो इसमें ज्यादा कोई वो नहीं है। आज का जो मार्केट है, मैंने देखा सब थोड़ा निगेटिव ही रहा। तो अभी मार्केट अगर देखा जाए तो कहीं ऐसा खास जा नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट के अलावा जो है, कल मेरे एक दोस्त ने मेरे को क्वेश्चन पूछा। वो मेरे को बोलता है कि भाई यार एक बात बता मेरे को। वो ना न्यू इन्वेस्टर है बिल्कुल। उसने मेरे को पूछा कि यार भाई एक बात बता कि मेरे को कोई से भी टाटा के शेयर वो कर दे, सजेस्ट कर दे 2-3 शेयर। मैं भाई टाटा में पैसा लगाना चाहता हूँ, मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट कर दे कि मैं टाटा के शेयर में उसमें खरीद के पैसा लगा दूँ और भूल जाऊँ 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगा। तो अब देखो, मेरा क्वेश्चन फिर वहीं मेरा जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर मेरा फिर वहीं से स्टार्ट होगा कि सबसे पहली चीज आप समझो कि अगर टाटा भी है ना, ठीक है, अगर टाटा का शेयर भी है, अगर वो ओवर वैल्यू है, ओवर प्राइस हो रखा है मार्केट में, क्योंकि देखो मेन चीज है जिसका नाम है मार्केट में वो कायदे से ओवर प्राइस है ही है। ठीक है, बट आज की तारीख में मार्केट में कुछ शेयर डाउन भी गए हैं, बट लेकिन क्या वो उतने डाउन चले गए जितना उन्हें जाना चाहिए था। ठीक है, अगर हम ये लोग एनालाइज करें चीज, तो अगर आप देखोगे मार्केट में टाटा के शेयर को लेके, रिलायंस के शेयर को लेके, इन तरीके के शेयर को लेके भाई एक अलग ही मार्केट में क्रेज है। भाई एचडीएफसी का शेयर ले लो आप, तो एक मतलब इन चीजों को लेके मार्केट में एक अलग ही तरीके का क्रेज बन के आया। ऑल्दो ये अभी की हाल फिलहाल की मंदी में जो ये चली, जो बियर मार्केट है इसमें जो चली है, इसमें थोड़े बहुत ये करेक्ट भी हुए हैं। बट क्या ये शेयर आपकी उस कैटेगरी में बैठते हैं? अगर मैं आपसे आज कह दूं आप जी टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर ले लो, टाटा टेक्नोलॉजी का शेयर ले लो, टाटा मोटर्स का शेयर ले लो, तो देखो यार, मैं क्या आप लोगों को जाके बाय कर लेना चाहिए? सबसे पहले ये समझो कि आप लोगों का रिस्क एपेटाइट क्या है, आप लोग कितना रिस्क ले सकते हो। दूसरे नंबर पे ये समझो कि आपको पैसा लगाना कितना है। सबसे पहली चीज, पैसे को डाइवर्सिफाई करो। अगर आपको पैसा लगाना है, सपोज मैं कह रहा हूँ 5 लाख रुपए भी लगाना है, तो मार्केट में हमेशा पैसा कुछ डाइवर्सिफिकेशन के साथ जरूर लगाओ। ठीक है, यानी कि आपको शेयर लेना है तो उसी शेयर को अपना, जो आपको 5 लाख रुपए लगाना है, तो उसी 5 लाख रुपए को कुछ पार्ट में तो डिवाइड कर दो कि कल के दिन में मैं मानता हूं कि वो कंपनी, सपोज भाई यस बैंक किसने सोचा था कि पूरा का पूरा इतना डाउन चला जाएगा? क्या वोडाफोन आइडिया किसी ने सोचा था कि इस रेंज पे डाउन चला जाएगा? ठीक है, लेकिन फिर भी वो गए मार्केट से। ठीक है, एक रात के अंदर आउट हो गए। ठीक है, मतलब कि जैसे ही उन लोगों के बारे में पता चला कि हाँ भाई इसमें यस बैंक में थोड़ा सा कोई गड़बड़ घोटाला हुआ या कुछ हुआ, वो आज तक मेरे को आज भी ध्यान है, सन 2019 की बात है। ठीक है, सन 2019-20 की बात है ऑलमोस्ट। सन 2019-20 में वो अपने पीक पे था उस टाइम पे, और एक ही रात में ऐसे जैसे जब न्यूज आई तो सीधे धड़ गिरता चला गया। और उसके बाद वो शेयर आज तक ढंग से, तो वो शेयर आज तक करेक्ट नहीं हो पाया। तो वो करेक्ट नहीं हो पाया का मतलब क्या है? क्योंकि वो शेयर जो है अब मार्केट में उसकी वैल्यूएशन जो है, उसने उसको करंट उसकी पोजीशन के हिसाब से, करंट उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसने उसे एनालाइज कर लिया है। तो मेरा यही कहना है कि आप कभी भी किसी के नाम पे मत जाओ, ऐसे ब्रांड पे। ठीक है, हाँ ब्रांड देखना जरूरी है कि ये नहीं कि किसी भी नए शेयर में जाके पैसा लगा दिया, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक ये चीज देखनी भी जरूरी है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, और उस पैसे को कितने पार्ट में, कितने डिफरेंट शेयर में अपने पोर्टफोलियो हम उससे बना रहे हैं, मतलब कितने डिफरेंट शेयर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उस पैसे को। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज समझो। तो मेरा आप लोगों को सजेशन हमेशा यही रहेगा कि किसी एक कंपनी के नाम से जाके कि भाई अगर वो कंपनी ओवर प्राइस है, अगर वो अपनी उस कंपनी का पीई जो है, जो उसका पीई आने वाले शायद 5 साल में होना चाहिए था, वो पीई उसका आज आ गया है। ठीक है, बट मेन क्या रीजन है कि वो ना तो इतनी कोई अर्निंग दे रही है, ना जो है कंपनी में ना तो इतनी अर्निंग है, ना उसके साथ साथ ना उस कंपनी में कुछ ऐसा है कि उसकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव उसका इतना हो। बट वो क्यों बढ़ी? वो सिर्फ इसलिए बढ़ी कि आप जैसे लोगों ने उसे सोचा कि यार
इस कंपनी का तो बहुत नाम है, इस कंपनी की तो कंपनी तो भाई इस कंपनी के मालिक का तो भाई प्रमोटर का तो इनका बहुत नाम है, तो हम लोग जाके इस कंपनी को खरीद लेते हैं क्योंकि ये कंपनी तो आगे आने वाले 5 साल में हमें बहुत बढ़िया पैसा बना के दे देगी। लेकिन अगर वो 5 साल का पैसा आज ही बना के बैठी हुई है तो बेसिक आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो आज ही पैसा बना के बैठी हुई है तो मार्केट जो है आने वाले टाइम में करेक्ट करेगा उसे अपने आप को, फिर जाके दोबारा उस लेवल पे लेके जाएगा, तो 5 साल में भी वो कंपनी वहीं पहुंच जाएगी जहां से आज चली है। तो ऐसे किसी भी कंपनी को, मतलब ऐसे कोई भी मैं टाटा को मैंने एज एन एग्जांपल लिया है, बट लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसे आप किसी भी कंपनी को ब्लाइंडली ट्रस्ट होके उस कंपनी में सीधे जाके पैसा ना लगा दें, अपना सारा का सारा पैसा जो है उसे एक पर्टिकुलर शेयर में कॉन्सेंट्रेट ना कर दें, जिससे कल के दिन में सपोज खुद भाई ऊपर वाला ना करे अगर कोई कंपनी के साथ कुछ निगेटिविटी हो जाए तो आपको आपका सारा का सारा पैसा जीरो हो जाए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट का एक सबसे बड़ा नियम है कि हमें जीरो नहीं होना है, ठीक है। अगर हमारे पास 5 लाख रुपए, 5 लाख का 4 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, ठीक है यार, हम 40-50% गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर दोबारा से उससे पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर आप जीरो ही हो गए तो जब वो जीरो से दोबारा जर्नी स्टार्ट करना, वो मार्केट में बहुत ज्यादा टफ जाओगे। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन रहेगा कि कभी भी किसी एक कंपनी के पर्टिकुलर कंपनी को फोकस करके उसे टारगेट करके आपने सारा का सारा पैसा उसमें नहीं लगा देना है, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करता हूँ। एक मैंने आज जो मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें मैंने न्यूज में सुना कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने आज एक नई फिर से एक कुछ छोड़ दिया कि उन्होंने क्या बोला कि मेरे को जो गाजा पट्टी वाला हिस्सा है भाई, इस पे तुम इजराइल फिलिस्तीन बहुत लड़ते झगड़ते रहते हो, तुम यार एक काम करो, इस हिस्से को, ये जो है अमेरिका का भाई अब यूएस इस पे जो है इसको जो कायदे में करना चाहिए, इसको यूएस ने रन करना चाहिए। हम लोग अगर ज्यादा वो करोगे तो हम लोग इस तरीके से सोच लेंगे, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर टेरिटरी पे अब जो है यूएस का अधिकार होगा, भाई हम यहाँ की वो लगा देंगे। मतलब बेसिकली अभी उसने ऐसा बस सिर्फ कमेंट करा है, उसने ऐसा कोई पब्लिकली अनाउंस नहीं दिया, कुछ वो नहीं दिया, बस एक कमेंट करा है कि भाई ऐसा करते। तो आज की तारीख में जो डोनाल्ड ट्रंप है वो किस मूड में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं कि हाँ भाई कि अगर कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़े, या तो तुम लड़ाई झगड़े शांत कर लो, वो कर लो, निपटा लो और शांति से रहते रहो, मार्केट को बढ़ाओ, या फिर और दूसरे नंबर पे साथ के साथ मेरी भी चलते रहे, तुम एक्सेप्ट कर लो कि दैट आई एम द बॉस, ठीक है। कि अगर तुम लोग ये एक्सेप्ट करते हो, तुम अपने इसमें चलते रहते हो, ठीक है। अदरवाइज भाई सब कुछ वो उसका कहना है कि भाई वो दुनिया का नाम बदल के, पृथ्वी का नाम बदल के मैं रख दूंगा अमेरिका, वो सबको कर देगा अमेरिका, ये भी सब अमेरिका के अंदर, वो भी सब अमेरिका के अंदर। तो ये चीजें चलती रहेंगी मार्केट में। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज अपना सोने से पहले एक ना एक बयान जरूर देके जाएंगे कि हाँ उन्हें नींद अच्छी आए, उनका चलता रहे कि हाँ यार मेरे को कि आज के लिए यार मैंने अब ये छोड़ दिया है, तो मार्केट में पूरे ग्लोबल में ये फैलता रहे कि हाँ भाई मार्केट इसको लेके ऊपर नीचे होता रहे। बट ये चीजें ठीक है, मार्केट में चलती रहेंगी। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, हम लोगों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं तीसरी बात करूं अपने उसकी चौथी बात करूं, सॉरी, तो आज जो है कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स आ गया, आज 1 हफ्ता हो गया, मतलब बेसिकली आज 6 डे है, 1 तारीख से आज 6 तारीख है, तो आज 6ठा दिन है, ठीक है। तो क्या डायरेक्ट टैक्स कोड आ गया? निर्मला सीतारमन जी ने बोला था कि हम 1 हफ्ते के अंदर लाने वाले हैं। तो डायरेक्ट टैक्स कोड का क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स कोड के लिए अभी जो है नरेंद्र मोदी जी की जो कमेटी बनी है वो उसे चेयरमैनशिप करेंगे उस कमेटी को। उस बेंच में नरेंद्र मोदी जी हेड बैठेंगे, एज अ हेड बैठेंगे, उनके सामने कल वो कल जो है वो डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी को रखा जाएगा। अब वो डायरेक्ट टैक्स कोड है, डायरेक्ट टैक्स बिल है, डायरेक्ट टैक्स एक्ट है, क्या है? तो बेसिकली क्या होता है, देखो डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है कि ये कोड जो मतलब अमेरिका में और इस जगह जो चला वो डीटीसी का उन्होंने नाम दे दिया, ठीक है, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में। अब लेकिन मेन क्या चीज हुआ कि हमारे यहाँ क्या है वो चीज, तो हमारे यहाँ क्या है, देखो मेन चीज क्या होता है, बिल क्या होता है। बिल जब कोई ड्राफ्ट होता है, बेसिकली किसी भी हमें कानून में संशोधन लाना है या कानूनी नया बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले एक्ट नहीं बनता, सबसे पहले उसका बिल ड्राफ्ट होता है। जब बिल ड्राफ्ट हो जाता है तो वो बिल ड्राफ्ट होके भाई संसद की कमेटी के सामने भाई वो जाता है, ठीक है। वो जब जाके प्रपोज होता है तो उस प्रपोज होने के बाद जब वो बिल पास हो जाता है तब वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी कि जब तक वो संसद की कमेटी के सामने, जब तक वो संसद के सामने पेश हुआ है, जब तक वो प्रपोज नहीं हुआ, जब तक वो प्रपोज भी हुआ है, तब तक वो बिल है। अगर वो पास हो गया, मतलब अगर उसे मेजोरिटी ने पास कर दिया, तब वो जाके एक्ट बन गया। तो इसको लेके क्या है कि भाई आ गया है नहीं आ गया, तो ये जो है कल ये सब कमेटी के सामने रखा जाएगा, कल प्रपोज करा जाएगा, तो कल फाइनली डिसाइड होगा कि ये अब बिल जो है उसमें अब क्या क्या चीजें नई आने वाली हैं। बट इसको लेके मैंने आज जो आपके हमारे सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं श्री रवि अग्रवाल जी,
उनकी मैंने एक स्पीच सुन रहा था, ठीक है। तो उनकी स्पीच में उन्होंने बोला कि हमारा कि भाई क्या पर्सपेक्टिव है, हम क्यों लेके आए ये भाई, क्या पुराना इनकम टैक्स बिल जो था वो पुराना इनकम टैक्स एक्ट जो था वो सही काम नहीं कर रहा था, क्या प्रॉब्लम। तो देखो उसे उन्होंने जो अपना कमेंट दिया, उन्होंने बोला कि यार पिछले 1961 का बिल, 1961 का एक्ट है ये, ठीक है। ये 1961 का एक्ट अब चलते से 60-65 साल हो गए, 60-62 साल, ठीक है। अब वो उस टाइम के कुछ नियम थे, उस टाइम के कुछ उसमें जो प्रोविजंस हैं वो पुराने चलते चले आ रहे हैं, हम लोग उन्हें रोज अमेंड करते हैं, तो इन चीजों कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। अब मेन क्या चीज है, जो उसे प्रोफेशनल लोग हैं, सीए सीएमए ये लोग हैं या भाई वकील हैं, ये लोग समझ लेते हैं, ठीक है। बट अब इनका कहना ये है कि हम इनके साथ साथ इस जो नए बिल्कुल आ रहे हैं इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, और इस बिल में हम लोग मतलब जितनी उसकी लैंग्वेज है, जो हमारे जो बिल की लैंग्वेज है, हमने बहुत ज्यादा जितना हमने हमसे हो सका हमने सिंप्लीफाई करके उसे मेंशन करा है, ठीक है। तो उन लोगों ने ये अपनी तरफ से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, उन्होंने बोला कि हाँ कल को बिल आने वाला है। एक उन्होंने बोला कि हम लोग ऐसे कोई मेजर जो रेट ऑफ टैक्स है उसमें कोई ऐसे ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने वाले हैं, जो थे उसी को हमारा कोशिश रहेगा कि उसी को हम वो रखें। बस ये है कि बहुत सारी चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में देखना तभी पता चलेगा, एक्चुअल में तभी पता चलेगा हमें कि वो कल क्या लेके आ रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस करे हैं। इस चीज को आप लोगों को मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा कि भाई उन्होंने क्या क्या चेंज लाए, उन्होंने क्या क्या उस बिल में, अगर कोई नई ऐसी कोई, देखो पता क्या मेरे को जो लगता है कि जितनी पॉजिटिव बातें थी, जो बिल की पॉजिटिव बातें थी, उन्होंने वो आपका 1 तारीख को रख दी, ठीक है। अगर अब उसकी कुछ निगेटिव बात होंगी तो वो हमारे सामने आएंगी कल को। क्यों आएंगी? क्योंकि जो भी उसकी निगेटिव बातें थी, अगर वो उसको दिल्ली इलेक्शन से पहले ला के रख देते तो उसका उनके ऊपर बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट पड़ता, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। बट अब क्या है, जो कल जो लेके आएंगे वो कल अगर उनकी कोई ऐसी निगेटिव बात भी होगी तो वो ले आएंगे, क्योंकि कल अब देखो उनका इतना ज्यादा वो इंपैक्ट पड़ना नहीं, कोई परसों रिजल्ट आने वाला है दिल्ली इलेक्शन का, ठीक है। तो मेरे को यही लगता है कि अब जो है, जो कल के दिन में वो जो बिल लेके आने वाले हैं, जो इनकम टैक्स का न्यू बिल है, जो डायरेक्ट टैक्स का न्यू बिल है, वो जो लेके आने वाले हैं, उसको हम लोग अगर हम उस पर कुछ ज्यादा जो कमेंट करेंगे, मैंने अभी आपको सारी चीज बता दी है कि क्या सीबीडीटी के चेयरमैन ने बोला, क्या भाई निर्मला सीतारमन जी ने बोला था, कौन कौन क्या हेड करेगा, ठीक है। लेकिन बट मेन जो उस पर कमेंट्री है वो शायद मुझे लगता है कि कल के बाद या कल ही करनी अच्छी रहेगी, कल शाम तक, जब तक उसकी प्रॉपर हम रीडिंग कर लें कि क्या वो प्रपोज होके आया है, क्या वो पास हुआ है, तो ठीक है, उसके बाद ही शायद मेरे को लगता है कमेंट्री सही रहेगी। तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, सबको बोलिएगा, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।